तो कमोडिटी समाचार के साथ कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चूक ना जाना। अब हम लोग जो है राजेश शर्मा जी को जोड़ते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं बहुत बहुत आपको नमस्कार। कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। सर कल आपने कहा था कि भाई ऊपरी स्तरों से जहाँ पे जिस लेवल पे निफ्टी खड़ा हुआ है 24,000 के पार, बैंक निफ्टी है, वहाँ से हमने देखा कि करीब करीब 500-600 पॉइंट का दबाव देखने को मिला, कूल ऑफ होते हुए दिखे निफ्टी बैंक। जैसा आपने कहा था निफ्टी में भी बिल्कुल वही स्थितियाँ बनती हुई दिखी, तो उसके लिए सर कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले, जो आपने कहा बिल्कुल वैसी स्थिति देखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 57,800 के आसपास कहा था बैंक निफ्टी जी सस्टेन नहीं करेगा, बेच करके काम कर सकते हैं। 24,000 के पास निफ्टी को बेच के काम कर सकते हैं। तो जी 100 से ज्यादा पॉइंट आपको निफ्टी में मिले होंगे और करीब 700 पॉइंट बैंक निफ्टी भी फॉल हुआ। बिल्कुल सर। तो जी तो सर आज की हम लोग तैयारी करते हैं आप, क्योंकि आज भी आपके पिटारे में 2 स्टॉक्स हैं सर। हाँ, स्टॉक आज भी मैं लेकर के आया हूँ। और आज एक स्टॉक तो ऐसा है जिसके बारे में काफी कम लोग जानते होंगे, बहुत अननोन स्टॉक है, बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं होती है, बहुत ज्यादा उस पर मोमेंटम भी नहीं आता है, लेकिन जिस दिन आता है वो बहुत अच्छा चलता है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, जिस सेक्टर में काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। स्टॉक का नाम है डेनोरा, DENORA। 809 के आसपास की क्लोजिंग है। जी सर, मैं आप बल्कि उसको आऊँगा स्टॉक के ऊपर। पहले एक बार हाँ मार्केट की स्थितियाँ एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट खुलने में बहुत समय रह नहीं गया, 17 सेकंड के आसपास है यहाँ पे। निफ्टी जो है जी साफ तौर पे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आप ये देखिए कि करीब करीब यहाँ पर जी हाँ, ये खुल गया है बाज़ार यहाँ पर, और करीब 56 पॉइंट के आसपास की जो है यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे 56 के आसपास के पॉइंट के आसपास की तेज़ी खुलते हुए यहाँ पे बाज़ार को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, निफ्टी को यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास की, 143 पॉइंट के आसपास की, 104 बहुत तेज़ी से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। 104 पॉइंट के आसपास की तेज़ी निफ्टी बैंक में, 53 पॉइंट की निफ्टी के अंदर, 23,908 यानी कि 23,900 के आंकड़े के पार जो है वो खुलता हुआ यहाँ पर दिखा है। 23,923 पे खुला है यहाँ पर। अभी के हिसाब से देखें 23,931 तक के हाई तक पहुँचता हुआ दिखा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ नज़रिया घुमाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग में यहाँ पर करीब 100 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी है। यहाँ पर सेंसेक्स में आप देखिए करीब 250 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि ब्रेथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक्स की, तो ब्रेथ में जो है बहुत ज़्यादा कुछ बड़े बदलाव, क्योंकि अभी एकदम से धीरे से खुलता है, टाइम लगता है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन ओवरऑल जो स्थितियाँ हैं अभी फ़िलहाल के लिए एक टेरिटरी में जो है, पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1,708 शेयर जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, और 526 शेयर जो हैं वो गिरने वाले हैं यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा अगर आप लार्ज कैप में देखें तो कौन से स्टॉक ने जो है यहाँ पे, कुछ जो स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जिन्होंने बढ़त बनाते हुए दिखे हैं यहाँ पर, तो उस लिस्ट में आपको नाम पता चलेगा यहाँ पर जो है करीब करीब SCL टेक, अडानी एंटरप्राइजेज जैसे नाम निकल कर आएंगे। अब सर मैं आपके ऊपर आता हूँ। आप सर बताइए, क्या आपका मार्केट के ऊपर व्यू है, या फिर 2 सीधा स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं सर? 2 स्टॉक्स कौन से हैं सर, प्लीज सजेस्ट कीजिए। हर्ष, पहले मार्केट पे बात कर लेते हैं क्योंकि बाजार खुल गए हैं। जी तो आज बाजार में क्या करना चाहिए? जी तो जिस तरह से बाजार खुला है और मोमेंटम दिखा रहा है, जिस जगह पे मार्केट प्लेस है, मुझे लगता है आज कुछ नहीं करना चाहिए। आज कुछ नहीं करना? कुछ नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी है। आज मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आज प्रीमियम ईटिंग का डे होगा। और निफ्टी जिस रेंज में चल रहा है, देखो रेजिस्टेंस के पास है 24,080-90 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट के भी पास है कि 23,800 और 23,750। ये छोटी सी पॉइंट के रेंज में है। मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट अवेलेबल है। 23,800 का सपोर्ट, 23,750, 650, 500, ये सब सपोर्ट के लेवल नीचे मार्केट को सपोर्ट करेंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस एक ही है, जो हमारा मोटा मोटा मान लें 24,100। तो इस रेंज में बाजार चलेगा। क्योंकि हमने पिछले 3-4 दिन में 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखी है, तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आज एक्सपायरी में वो कोई बड़ा मूव आएगा। तो अगर कोई मतलब ऑप्शन में ट्रेड करता है या फ्यूचर में ट्रेड करता है, तो आज अवॉइड कर दे। स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा रहेंगे। फिर भी एक लेवल बता देता हूं कि अगर निफ्टी जब तक 23,750 के ऊपर है, आज इंट्राडे में अगर कोई डिक्लाइन मिलता है, तो 23,750 एक अच्छा अहम लेवल है, जहां से स्टॉप लॉस लगा करके हम तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, शर्ते कि बाजार अपने को 23,800 के आसपास मिले। ऊपर में अगर मार्केट 23,970 या 24,020 के आसपास मिलता है, तो वहां हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। ब्रेकआउट अभी नहीं आएगा। हम देख रहे हैं कि यूएस के अंदर भी फेड की मीटिंग होनी है, बैंक ऑफ जापान ने भी रेट बढ़ाए हैं। जी तो आज एक रेंज बाउंड मूवमेंट लग रहा है।
लेकिन मैं बहुत सारे एनालिस्ट को सुन रहा हूँ, अभी आपके शो में भी रचित जी आए थे, वो मार्केट पे काफी बेरिश थे, वो कह रहे थे कुछ भी अच्छा नहीं है, मॉनसून हम्म। खराब है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो देखो सबको पता है इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, हर बच्चा बच्चा जानता है, रेट बढ़ रहे हैं सबको पता है, मॉनसून कम है, खराब है, हर रिपोर्ट ये बता रही है। ईरान और यूएस के जो बीच वॉर चल रही है सबको पता है, 2-3 महीने से हो रहा है, तो सारी चीजें मालूम है, FIS भी पता है, सबको पता है, उसके बावजूद बाजार नीचे नहीं गया। अगर हम देखें जिस समय ईरान की वॉर शुरू हुई थी तो निफ्टी करीब करीब 24,600 के आसपास था। हम्म। आज वहां से हम देखें तो सिर्फ 600-700 पॉइंट ही डाउन है बाजार। जी जी। तो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बाद अगर बाजार वहीं खड़ा हुआ है तो मुझे वो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि बाजार यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा, क्योंकि सारी चीजें मार्केट को पता है, बाजार के पास 100 नेगेटिव पॉइंट्स है पर बाजार नीचे नहीं जा रहा। अगर इन 100 में से एक भी बाजार के पास पॉजिटिव आ गया तो बाजार रॉकेट हो जाएगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा माल। तो आप लेवल पे फोकस कीजिए, जो फंडामेंटल ट्रिगर है एक बार उनको साइड में रखो, आप लेवल पे फोकस करो। अगर इतनी सब चीज नेगेटिविटी के बाद अगर मार्केट 3-4 दिन में 1000 पॉइंट की रैली दिखा के सस्टेन कर रहा है तो ये पॉजिटिव है मेरे। ठीक है सर, तो ये आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे निफ्टी को लेकर, बाजार को लेकर दरअसल जो है अपनी स्थितियाँ बताई कि आपका क्या नज़रिया है। अब स्टॉक स्पेसिफिक आया था सर, कौन से 2 स्टॉक हैं आपके पिटारे में सर? हाँ, जैसे मैंने बोला, एक पहला स्टॉक है डेनोरा, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इटली की इसकी पेरेंट कंपनी इटली है, तो उनकी सब्सिडरी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोलाइजर की फील्ड में काम कर रही है, बहुत अच्छी कंपनी है। अब जिस तरह के सरकार का फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन पर, तो उस फील्ड में भी इसके बिना ये सेक्टर और आगे नहीं बढ़ेगा, तो इनकी जरूरत पड़ेगी सेक्टर को। तो ये डेनोरा में हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने से आप देखोगे कि चार्ट पे 680 रुपए का एक ऐसा अहम लेवल है कि जहां के आसपास ये काउंटर आता है और फिर वहां से बाउंस बैक ले लेता है। तो जब तक ये 680 ब्रेक नहीं कर रहा है तो हम इस पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपके प्रीवियस हाई भी आप देखें तो करीब 2300 से काउंटर गिरा हुआ है, तो 2300 वाला काउंटर आपको आज 800 के आसपास मिल रहा है। 680 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसको पोजीशन किसी भी डिक्लाइन पे लेंगे तो ज्यादा बेटर है। वॉल्यूम कम होते हैं तो इसलिए अपनी क्वांटिटी को कम रखना, एक बारी में सारा माल मत लेना, थोड़ा थोड़ा करके लेना। मोमेंटम इसमें स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छा मूव काउंटर आपको दिखा सकता है कि 100% तक की अपसाइड भी पॉसिबल है। और 680 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, बाय ऑन डिक्लाइन एंड होल्ड। स्टॉक की सर ने बात करी यहाँ पर, तो अपने दर्शकों को बता दें, देखिए ये कंपनी क्या करती है, बेसिकली केमिकल कंपनियों के लिए मशीनें, तकनीक और विशेष खास तौर पे जो है इलेक्ट्रोड जो है वो बनाती है। अगर आप थोड़ा सा और आसान भाषा में समझिए, केमिकल नहीं बेचती कंपनी है, बेसिकली केमिकल बनाने वाली कंपनी को तकनीक और उपकरण बेचती है। यहाँ पे हाईटेक स्पेशलाइज जो है यहाँ पर जो है वो तकनीक बेचती है। सर आपने ये बताया कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। अभी जो है स्टॉक मैं देख रहा हूँ करीब करीब 810 के भाव के ऊपर है, स्टॉप लॉस 800, आपने बताया 680 का स्टॉप लॉस आपने बताया। टारगेट्स क्या रहेंगे सर इसके? सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डबल हो सकता है, लेकिन आप कंजर्वेटिव अगर आप इसमें स्टॉप लॉस अपना टारगेट लेते हैं तो आप इसमें 1000 रुपए के मान सकते हैं। 1000 के बाद तो इसमें मोमेंटम और आगे देर हो। अच्छा, 1000 जा सकता है सर ये आने वाले समय में, और डबल तक की संभावनाएं देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, डबल अगर हो जाए निवेशकों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी यहाँ पे। और दूसरा स्टॉक कौन है सर आपके रडार पर सर? दूसरा एक हमारा ट्रेडिंग पिक होगा जो है भारत फोर्ज। इसमें भारत फोर्ज, इसकी कंडीशन ये है कि आप इसको 2050 के ऊपर लेंगे। अच्छा। और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1850 रुपए का। अच्छा, स्टॉप लॉस 1850 का सर, ठीक है सर। उसके बाद अगर इसमें मोमेंटम अगर इसमें कैरी होता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, जितने इतना स्टॉक पॉइंट ऊपर जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। और ऊपर में टारगेट आने वाले दिनों में मैं इसमें 2300 से 2500 तक के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह से ये कंपनी प्लेस्ड है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, और अब ये भी सेमीकंडक्टर के अंदर भी कुछ एक्सप्लोर ये लोग कर रहे हैं, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है, डिफेंस में भी इनका अच्छा एक्सपोजर है, तो बढ़िया काउंटर है और बढ़िया सेक्टर में काम कर रहा है, गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है, तो इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना करके ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर ने जो बताया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स जो है हम सब जानते हैं, यहाँ पे कंपनी अपने हाई के करीब है शायद, और अगर आप यहाँ पे देखें तो साफ तौर पे जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे, खास तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग पुश है उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट का फ़ायदा है, और डाइवर्सिफिकेशन जो ऑटोमोटिव बिजनेस में जो कंपनी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका में काफ़ी अच्छा खासा जो है इसका एक्सपोजर भी है यहाँ पर। और सर ने जो बताया कि बाइंग जो करनी है 2050 के भाव के आसपास से यहाँ पर आप बाइंग कीजिए।
स्टॉप लॉस जो है 1850 का लगाइए आप यहाँ पे, और टारगेट्स जो हैं वो सर ने यहाँ पर दिए हैं। एक और टारगेट स्क्रीन पर फ्लैश कर दीजिए प्लीज़। ये तो डेनोरा की बात हो गई 1000 का, और सर ने कहा यहाँ पर डबल हो सकता है। दूसरा वाला एक बार फ्लैश कर देंगे तो यहाँ पे 2300 से लेके 2500 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हर्षी, एक बात बोलना चाहूंगा जी प्लीज़। जी। अभी जो अपने प्लेट चलाई डेनोरा की, उसमें सेल सिग्नल उसमें जो हो रहा है, आप उसको करेक्ट करके बाय कर लीजिए। उसको बाय का, ठीक है सर, उसको बदल लेते हैं यहाँ पर। डेनोरा के बाय का जो ये है हम लोगों ने चेंज कर दिया टीम ने, और ये आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज़। तो जिन भी स्टॉक्स में बात की, हमारा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास भी अभी हमने इसको रिकमेंड नहीं किया है। कोई भी अगर आप ट्रेड लेंगे तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, बिना स्टॉप लॉस के लगा के सौदे मत कीजिए, और मार्जिन ट्रेडिंग से बचें। स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी स्टॉक की ट्रेडिंग में गारंटी नहीं होती है, ये ध्यान रखकर अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।